हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 10 को, जो कि है मदरबोर्ड, यूएसबी एंड स्टोरेज कैपेसिटीज के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि मदरबोर्ड क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और भी अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर को देख लेते हैं। क्या है ये चैप्टर? सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मदरबोर्ड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके अंदर सभी कंपोनेंट्स को ऐड किया गया होता है, और चूंकि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट एक सिंगल सर्किट पर अरेंज होते हैं, इसी वजह से इस सर्किट को जो है मदरबोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर का मदरबोर्ड या मेन बोर्ड कहा जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। द मदरबोर्ड serve a single platform to connect all of the parts of a computer together। तो जो मदरबोर्ड है वह एक सिंगल प्लेटफॉर्म देता है ताकि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सके। ए मदरबोर्ड कनेक्ट सीपीयू। एक मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू अर्थात की प्रोसेसर होता है जो यहाँ पे लगाया जाता है, आप देख सकते हैं। मेमोरी, और साथ ही साथ एक मेमोरी होती है जिसे हार्ड डिस्क बोलते हैं। हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशंस कार्ड डायरेक्टली और वाया केबल्स। मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, दूसरे एक्सपेंशन कार्ड्स, पोर्ट्स, ये सभी के सभी जो है या तो डायरेक्टली जुड़े होते हैं या फिर केबल की मदद से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड पर जो भी चीजें अटैच है वो सभी चीजें डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, और जो चीजें डायरेक्टली नहीं जुड़ सकती हैं उनके लिए यहाँ पर जो है सॉकेट दिया हुआ है जिसके अंदर आप वायर को अटैच करके उनसे जोड़ सकते हैं। ओके, तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सभी कंपोनेंट कंप्यूटर के ऐड रहते हैं एक साथ। ए मदरबोर्ड कनेक्ट सीपीयू। मदरबोर्ड के अंदर ये तो बता दिया मैंने, केबल। इट कैन बी कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। याद रखिएगा, जैसे हम लोग सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक उसी प्रकार से मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड को कहा जाता है बैकबोन, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के रीढ़ की हड्डी कही जाती है कौन? मदरबोर्ड को। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द मदरबोर्ड इज माउंटेड इनसाइड द केज। मदरबोर्ड जो होता है वो एक केज के भीतर लगाया गया होता है। ठीक है, एंड इज सिक्योरली अटैच वाया स्मॉल स्क्रू। और इसको स्क्रू की मदद से अच्छे से क्या कर दिया जाता है? अटैच कर दिया गया होता है थ्रू प्री ड्रिल होल। सीपीयू के अंदर पहले से होल बने होते हैं, उसी होल में इसको क्या कर दिया जाता है? स्क्रू के द्वारा कस दिया जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड कंटेन पोर्ट्स। मदरबोर्ड में पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मतलब होता है छिद्र। ठीक है, वो छिद्र जिनके अंदर किसी डिवाइस को अटैच किया जा सके, जैसे कि यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट जिसमें आप कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें लगाते हैं। वीजीए पोर्ट, वीजीए का पोर्ट होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड कंटेन पोर्ट्स टू कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड में पोर्ट्स होते हैं ताकि जितने भी कंपोनेंट्स है उन सबको कनेक्ट किया जा सके। इट प्रोवाइड अ सिंगल सॉकेट फॉर सीपीयू। इसके अंदर सीपीयू लगाने के लिए अर्थात प्रोसेसर लगाने के लिए एक सिंगल सॉकेट मौजूद होता है। फॉर मेमोरी नॉर्मली वन और मोर स्लॉट्स आर अवेलेबल। मेमोरी को लगाने के लिए एक या दो स्लॉट्स होते हैं। तो सिंपली अगर आप देखो तो रैम को अटैच करने के लिए जनरली मदरबोर्ड के अंदर दो सॉकेट दिए गए होते हैं। ठीक है, दो पोर्ट होते हैं और सीपीयू के लिए एक होता है। ठीक है, मदरबोर्ड प्रोवाइड पोर्ट्स टू अटैच फ्लॉपी ड्राइव। मदरबोर्ड के अंदर कुछ ऐसे भी पोर्ट्स होते हैं जिसमें फ्लॉपी ड्राइव को लगाया जाता है, हार्ड डिस्क को अटैच किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क को लगाया जाता है रिबन केबल की मदद से। ठीक है, रिबन केबल क्या होता है? एक चौड़ा सा केबल
जो कि पैरेलली डेटा को ट्रांसमिट करता है, जो कि लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई। अब देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका मदरबोर्ड होता है, या यह जो है कंप्यूटर का सारा काम इसी पर निर्भर होता है। मदरबोर्ड ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब में लगा होता है। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रिंटेड परिपथ होता है जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर के अतिरिक्त मदरबोर्ड का प्रयोग रोबोट्स में या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। यह संयंत्र के विभिन्न अवयवों को पकड़कर उनकी जगह पर रखता है, मतलब जितने भी यहाँ एलिमेंट्स लगे हुए हैं इनको अपने जगह पर हमेशा फिट रखता है। साथ ही ये उन सभी को आपस में वांछित विद्युत संपर्क भी उपलब्ध कराता है, और साथ ही साथ जिसको जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो ये काम करते हैं। ट्रांजिस्टर्स, आईसी एंड कैपेसिटर्स, ठीक है, ये सभी चीजें लगी होती हैं किसमें, मदरबोर्ड में, जो अलग अलग यूनिट को अलग अलग पावर सप्लाई करने का काम करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ पॉपुलर मैन्युफैक्चरर कंपनीज का नाम देख लेते हैं जो कि मदरबोर्ड बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है इंटेल का। इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो मदरबोर्ड बनाती है। इसके अलावा मदरबोर्ड बनाने में आसूस कंपनी भी काफी ज्यादा आगे है, और इंटेल एंड आसूस इन दोनों कंपनी का जो मदरबोर्ड होता है काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। उसके अलावा ए ओपन नाम की कंपनी भी है। ठीक है, एबीट या बायोस्टर है, गीगाबाइट कंपनी का भी आप देखो तो मदरबोर्ड हमारे सीपीयू के अंदर लगता है। अगर आप हम बात करें कि हमारा अगर सीपीयू यहाँ पर डेल का है, तो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर डेल का ही मदरबोर्ड हो सकता है इसके अंदर इंटेल का मदरबोर्ड लगा हो, या आसूस का लगा हो, या गीगाबाइट, या इनमें से कोई भी मदरबोर्ड इसके अंदर लगाया जा सकता है। तो केस केवल डेल का है, लेकिन उसके अंदर मदरबोर्ड किसी और कंपनी का लग सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि मदरबोर्ड सभी कंपनियां नहीं बनाती हैं, कुछ कंपनियां जैसे इंटेल, आसूस, ए ओपन, बायोस्टार, गीगाबाइट, एमएसआई, ये सारी कंपनियां जो हैं ये मदरबोर्ड बनाने का काम करती हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।